प्रस्तुतकर्ता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा प्यार से परोसा। प्रायोजक पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। विल्सन मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, कंफर्ट विद स्मार्ट फर्नीचर सॉल्यूशंस, डॉक्टर्स की पहली पसंद। और कामधेनु पेंट्स, दिल के रंग दीवारों पे। शुरुआती बढ़त गंवाकर फ्लैट बंद हुए बाजार। निफ्टी 10 अंकों की तेजी के साथ लगातार 7वें दिन हरे निशान में बंद। सेंसेक्स में रही 33 अंकों की तेजी। आईटी को छोड़ सारे सेक्टोरल इंडेक्स लाल। निफ्टी बैंक 97 अंकों की गिरावट के साथ 51,600 के पास बंद। एचडीएफसी बैंक में लगातार 7वें दिन रही तेजी, तो इंडसइंड बैंक ने बनाया दबाव। दो अप्रैल को ट्रंप के जवाबी टैरिफ से पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर 8 से 5 दिनों की अहम बैठक। दोनों देशों के अधिकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते की शर्तों को देंगे अंतिम रूप। इस वक्त बाजार में कहां लगाए पैसे और कैसे बनाए वेल्थ। 28 मार्च तक हर दिन जी बिजनेस के साथ मनाइए वेल्थ क्रिएशन डे। देखिए एक्सपर्ट्स की वेल्थ क्रिएशन पिक सुबह 9:35 और फिर दोपहर 2:15 बजे। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा डिसरप्शन कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। भारत में उद्योगपति को, बिजनेसमैन को अगर आप सपोर्ट करेंगे, उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे तो पैसा बनेगा। आज के वेल्थ क्रिएटर नीलेश शाह को लॉन्ग टर्म निवेश पर भरोसा। अनिल सिंघवी से खास बातचीत में बोले टेक, एआई और मशीन लर्निंग से जुड़ी कंपनियों में बनेगा पैसा। नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रही स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusinessOnline, सोशल मीडिया साइट x.com पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपके कल के बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं आज सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और आइए सबसे पहले आज के बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। दिन भर की बढ़त गंवाकर बाजार हुए सपाट बंद। निफ्टी 10 अंक चढ़कर 23,668 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में रही 32 अंकों की मामूली तेजी। 78,017 पर यहां पर क्लोजिंग रही। निफ्टी बैंक 97 अंक गिरकर 51,607 पर जाकर हुआ बंद। तो 6 दिनों की तेजी के बाद बाजार में आज की मुनाफा वसूली क्या है मायने, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। कई दिनों से लगातार एक तरफा तेजी देख रहे भारतीय बाजारों में आज लंबे समय बाद एक उतार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिला। नहीं तो अब तक तो ये था कि बाजार मजबूती के साथ खुलते थे, शुरुआती घंटे में एक पहले डिप मिलते और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर होते थे बंद। लेकिन आज बड़े दिनों बाद वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। लेकिन क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। निफ्टी लगातार 7वें दिन 10 पॉइंट ही सही लेकिन हरे निशान में बंद हुआ। खुले हम 23,800 के बड़े लेवल से थोड़ा सा नीचे एक बार डिप आई 23,700 से थोड़ा सा नीचे और उसके बाद रिकवरी जो हुई उस रिकवरी में बड़ी उछाल दिखाई। 23,700, 23,800 और उसके बाद 23,870 तक निफ्टी पहुंचा। लेकिन दिन के सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग हावी होती दिखी और स्पेशली आखिरी आधे घंटे में गिरते गिरते निफ्टी 23,600 तक पहुंचा। लेकिन बंद होते होते 23,675 के आसपास हल्के से फायदे के साथ रहा। सवाल बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी सुबह 51,000 952,000 की रेंज में खुला।
एक छोटी सी डिप ज़रूर मिली, उसके बाद 52,075 के आसपास तक का हाई भी बनाया। आखिरी मिनटों में बैंक निफ्टी में भी कमजोरी होती दिखी और ये 51,425 के आसपास पहुंचने के बाद 100 पॉइंट के नुकसान के साथ 51,600 पर बंद होता हुआ दिखा। हल्का नुकसान यहाँ पर। सेंसेक्स 30-32 पॉइंट ऊपर हल्के फायदे के साथ बंद हुआ, लेकिन आज जहां दिक्कत ज़्यादा थी वो थे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। 1.5% के आसपास की कमजोरी यहां पर बनती हुई दिखी। कमजोरी की शुरुआत एक्चुअली आज सुबह से ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने कर दी थी। पहले स्मॉल कैप शेयर लाल निशान में फिसले, मिड कैप शेयर भी उसके बाद में बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। वैसे देखा जाए तो संकेत एक भी खराब नहीं था। कल फिर से एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में खरीदारी का आंकड़ा आता दिखा। लोकल फंड ने भी बेचा नहीं। ग्लोबल मार्केट्स देखें तो तगड़ी खरीदारी, 600 पॉइंट ऊपर डाउ, 400 पॉइंट ऊपर नैस्डैक, जबरदस्त तेजी। फिर घटे क्यों? 23,800 ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। फरवरी की शुरुआत में हमने 5 फरवरी पर 23,800 का हाई बनाया और वहाँ से बाजार ने जो गिरना शुरू किया सीधे 22,000 तक आए। सो जाहिर सी बात है वो पूरी की पूरी गिरावट बाजार ने जो रिकवर की, ये एक बड़ा और अहम लेवल है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ रुकना लाजमी था और यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। निचले स्तरों से करीबन 4,300 पॉइंट की एक तरफा तेजी के बाद 52,000 पर पहुंचे बैंक निफ्टी में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था और वहीं से वो होता हुआ भी दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी बड़ा एक्शन हुआ भी है। अब जिन शेयरों में अच्छे उछाल आए हैं पिछले एक हफ्ते में, वहाँ पर ट्रेडर्स थोड़ी अपनी पोजीशन हल्की करने के मूड में भी हैं और यही वजह कि एक तरफा तेजी के बाद कुछ बड़े अहम लेवल के आसपास हल्की प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी पोजीशन हल्की करने के संकेत और हल्की सी बिकवाली भी आती हुई दिखी है आज के सेशन में। तो कह सकते हैं ऐसा नहीं कि बाजार बहुत ख़राब हो गए हों, एक तरफा तेजी के बाद हल्की सी रुकावट ज़रूर आई है। अभी भी बाजार कुछ हरे निशान में बंद हुए, कुछ लाल में बंद हुए, लेकिन अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल से काफ़ी ऊपर अब भी नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आइए अब एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में की है करीब 5,372 करोड़ रुपए की खरीदारी, तो डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में की है करीब 2,769 करोड़ रुपए की बिकवाली। आइए बाजार पर राय लेते हैं विकास सेठी से। विकास जी, 6 दिनों की एक तरफा तेजी, 7वें दिन बाजार उसको सस्टेन नहीं कर पाए, फ्लैटिश क्लोजिंग हमने देखी, लेकिन एफआईआईज की खरीदारी है बरकरार, कैसे समझे? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए जो बाजार में आज एक गिरावट देखने को मिली, मतलब निफ्टी के लेवल पे देखेंगे तो निफ्टी तो पॉजिटिव बंद हुआ वेटेड एवरेज क्लोजिंग की वजह से, बट अदरवाइज भी निफ्टी एक फ्लैट सी क्लोजिंग थी निफ्टी की। बट जो ब्रॉडर मार्केट था वहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप में 1.5% की गिरावट थी, जो कि पिछले 5-7 दिनों में जो एक धुआंधार तेजी हुई है हमारे बाजारों में, मतलब 1400-1500 पॉइंट की निफ्टी में तेजी हो गई, मिड कैप स्मॉल कैप में भी 15-20% की तेजी हो गई। तो उसके बाद एक स्वाभाविक था कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वही आज देखने को मिला। हालांकि जो बाजार ऊपरी दिख रहे हैं उससे ज़्यादा कमजोर थे ब्रॉडर मार्केट्स में, और मुझे लगता है ये थोड़ा ईयर एंड का भी प्रेशर हो सकता है। फिर आपके चूंकि इतनी बड़ी तेजी हो गई तो थोड़ा लोगों को जो निकलने की भी कई बार जो भाव आते हैं निकलते हैं उस तरह के भी रहते हैं, और जो ईयर एंड पे जो बैलेंस शीट को अपनी बुक्स को क्लीन करना रहता है, मार्जिन फंडिंग जो फंडेड जो पोजीशंस है वो सब लिक्विडेट होती है, तो इन सब कारण हो सकते हैं। और दूसरा इस वीक थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है, तो बाजार थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं, बट ऑल इन ऑल बाजार में यहाँ पे अब स्टेबिलिटी है और मुझे नहीं लगता बाजार यहाँ से बहुत रनअवे, कोई तेजी भी नहीं लगती तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं लगती, रेंज बाउंड बाजार लगते हैं। बाकी आने वाले कल और परसों में चूंकि F&O की एक्सपायरी है तो बाजार थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं। सो दिस इज माय टेक ऑन द मार्केट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के लिए बाजार में रहिए तैयार, ये आ रही है आपके लिए सलाह विकास जी की ओर से। विकास जी, पोजिशनल ट्रेड कौन से स्टॉक में रखने की रहेगी आपकी सलाह? हाँ बिल्कुल स्वाति, पोजिशनली अगर किसी को खरीदारी करनी है तो हाइडेलबर्ग सीमेंट मुझे करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। आज 196 के आसपास बंद हुआ है और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 220 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 180 रुपए का। ये एक एमएनसी सीमेंट कंपनी है, जर्मन पेरेंटेज वाली कंपनी है हाइडेलबर्ग, इनकी पेरेंट कंपनी जर्मनी से है। पहले इस कंपनी का नाम मैसूर सीमेंट था, उन्होंने एक्वायर करके इसको हाइडेलबर्ग सीमेंट किया। और आज हमने देखा बाजार में सीमेंट सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा था। जो एक जेफरीज की रिपोर्ट आई सीमेंट सेक्टर के ऊपर, उसके ऊपर जो आज निफ्टी का बिगेस्ट गेनर था वो अल्ट्राटेक सीमेंट था, बाकी अंबुजा वगैरह ने भी अच्छा किया। मुझे लगता है आने वाले दिनों में सीमेंट एज ए सेक्टर वुड डू वेल, और विद इन द स्पेस ये एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स भी मजबूत है। और दूसरा
ये भी एक कॉर्पोरेट एक्शन या टेक ओवर का कैंडिडेट हो सकता है। हमने देखा साउथ इंडिया में काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ सीमेंट इंडस्ट्री में। अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट को खरीदा, फिर आपके अडानी ने ओरिएंट सीमेंट को खरीदा। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई वैसी भी अटकलें लगाई जा सकती हैं। बाकी स्टॉक अच्छा है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। फॉर अ पोजिशनल टारगेट ऑफ 220, स्टॉप लॉस ऑफ 180। ये रही आपके लिए हिडलबर्ग सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह। 220 का टारगेट, 180 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बनाइए पोजिशनल व्यू। लॉन्ग टर्म के लिए विकास जी आपकी पसंदीदा स्टॉक कौन से हैं? के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक पसंदीदा स्टॉक है, कई बार निचले लेवल्स पे रिकमेंडेड है और मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स। AIA इंजीनियरिंग जो आज 3400 के आसपास बंद हुआ है, मेरे इसमें 12 महीने के टारगेट है 4500 रुपए के। ये एक अहमदाबाद बेस्ड एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि मेनली सीमेंट, पावर, माइनिंग इस तरह की इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हाईक्रोम कास्टिंग प्रोड्यूसर है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। अच्छा इनका एक एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से क्लोज टू 31%। फिर आपके रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 22%। एक लो डेट कंपनी है, 0.07 का डेट इक्विटी रेशियो। FIS-DIS भी अराउंड 39% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें अच्छे नाम है, SBI है, HDFC, कोटक, ICICI प्रू। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने हाइट से करेक्टेड है, यहाँ पे अच्छा खरीदारी करने का मौका है और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 4500 रुपए। 9 से 12 महीने के लिए AIA इंजीनियरिंग पसंद आ रहा है विकास जी को। 4500 यानी 4500 के टारगेट के लिए यहाँ पर कर सकते हैं आप खरीदारी। आइए अब दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं शो में। पहला सवाल हमारे पास आ रहा है दिल्ली से राहुल लाल जी का। JM फाइनेंशियल, सर जरा ये स्टॉक देखिए कैसा लग रहा है आपको। 2000 शेयर हैं, 120 की इनकी खरीद है इस स्टॉक पर। JM फाइनेंशियल पर इन लेवल्स पर सर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, ये जितने भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स हैं, ये काफ़ी में गिरावट आई है जब से बाजार खराब हुए हैं और इनके इस क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे वो भी थोड़े सबड्यूड रहेंगे बिकॉज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों को सही में डेंट पड़ा है ये बाजार की गिरावट का। तो उसमें इन सब स्टॉक्स में गिरावट आई है। इन्होंने ऊंचे लेवल्स पे लिया है, बट यहाँ पे भी मुझे लगता है इस सेगमेंट में इससे बेहतर कंपनियां काफ़ी बाजार में है। जैसे एंजल वन अच्छा लगता है, आपके इवन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज करंट लेवल्स पे ठीक लगता है। तो मुझे लगता है इन जैसे स्टॉक में अगर स्विच करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो अगर आपको इसी स्पेस में रहना है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एंजल वन, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़े। मुंबई से राजू तलरेजा साहब महाराष्ट्र से सवाल भेज रहे हैं गेल पर। इनके पास है 1000 शेयर और 164 रुपए की खरीद है। सर गेल, इस पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। 164 की इनकी खरीद है, तो फिलहाल तो आज की क्लोजिंग के हिसाब से ये मुनाफे में ही है, लेकिन आज स्टॉक में हमने लगभग 2% तक का फॉल भी देखा। क्या व्यू बन रहा है? नहीं, देखिए, इनको सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, वैल्यूएशंस अच्छे लगते हैं और सबसे अच्छी बात है इनकी एंट्री बहुत अच्छे लेवल्स पे हुई है। जो बाजार में गिरावट आई जिसमें ये स्टॉक भी काफ़ी पिटा, वहाँ पे इन्होंने लिया होगा और वहाँ से अभी इस बाजार में भी गेंस में है। बट मुझे लगता है बाजार में सेंटिमेंट्स में और सुधार होना चाहिए, उसमें ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट 220-225 रुपए का है। ओके, तो 9 से 12 महीने के 220-225 के टारगेट के लिए गेल में आपके लिए बने रहने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी। अगला सवाल पाली से रुपेंद्र सिंह। JSW इंफ्रा पर सवाल भेजें। 119 शेयर इनके पास है, 146 की इनकी खरीद है। सर मुनाफा तो अच्छा कमा लिया इन्होंने, लगभग 300 के लगभग कुछ ऊपर तो स्टॉक की क्लोजिंग रही, हालांकि आज कमजोरी के साथ ही बंद हुआ, लेकिन एंट्री पॉइंट इनका जबरदस्त है। क्या रहेगा अब व्यू आपका? हाँ, बिल्कुल, रुपेंद्र जी को सलाह रहेगी इसमें बने रहने की। मेरा एक बहुत ही पसंदीदा स्टॉक रहा है, मैंने कई बार बार रिकमेंड किया है एज अ लॉन्ग टर्म बेट। हाल ही में भी मुझे याद आता है शायद पिछले सप्ताह या उसके पहले सप्ताह में इसको लॉन्ग टर्म पिक बोल के रिकमेंड किया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर है। फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है और प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी, हालांकि इन्होंने अपने निवेश को डबल कर लिया है, बट यहाँ पे भी फंडामेंटली अच्छी स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, बने रहने की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी बहुत अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। तो JSW इंफ्रा में लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहिए। सर टारगेट क्या देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए?
मुझे लगता है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर ये स्टॉक 400 सवा 400 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, 400 415 तक के टारगेट के लिए JSW इंफ्रा में बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। अगला सवाल पंजाब से अनिल कालरा साहब। बंधन बैंक इनके पास है, 500 शेयर है, 260 की खरीद है, खरीद सर ऊंची है, नुकसान में भी चल रहे हैं, लगभग 147 पर तो स्टॉक ही बंद हुआ है और 56,000 का नुकसान झेल रहे हैं। अब बंधन बैंक में क्या करें सर? देखिए अगेन स्टॉक अब यहाँ से चूंकि बैंक्स और एनबीएफसी अच्छे लग रहे हैं तो ये स्टॉक भी परफॉर्म कर सकता है, बट दिस वुड नॉट बी माय प्रेफर्ड बेट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस। मुझे लगता है जो बड़े वाले बैंक्स हैं, चाहे वो HDFC बैंक, ICICI बैंक या अगर PSU बैंक में स्विच करेंगे तो मुझे लगता है जो सेकेंड रंग PSU बैंक्स है, मतलब SBI तो अच्छा है ही है, बट अगर उतने प्राइस वाला स्टॉक नहीं चाहिए तो कैनरा बैंक मुझे लगता है इन लेवल्स पे अगर इस स्टॉक को आप बंधन बैंक की जगह कैनरा बैंक में स्विच करेंगे तो मुझे लगता है इनको बेटर रहेगा, देयर विल बी अ बेटर अल्टरनेटिव। ओके, तो इस स्पेस में कुछ और आप बैंक में खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। कैनरा बैंक अच्छा लग रहा है, प्राइवेट स्पेस से सबसे बड़ा बैंक SBI ये भी सही लग रहा है विकास जी को, यहाँ पर आप खरीदारी के मौके तलाशें। अगला सवाल शरांश जी प्रयागराज यूपी से सवाल भेज रहे हैं। MRPL 321 शेयर हैं, 169 की इनकी खरीद है, सर नुकसान में है 140 पर, तो 8 स्टॉक में क्लोजिंग हमने देखी, गिरावट के साथ बंद भी रहा स्टॉक, 9,000 से ऊपर का नुकसान भी झेल रहे हैं। सर कैसा लग रहा है MRPL? देखिए MRPL पे करंट लेवल से मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है इन्होंने हालांकि ऊंचा खरीदा है, थोड़े नुकसान में है, बट बाजार के सेंटीमेंट सुधार में ये स्टॉक भी परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह। होल्ड करने की सलाह आपके लिए MRPL पर आ रही है हमारे एक्सपर्ट विकास जी की ओर से। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद ऑप्शन की स्ट्रैटेजी पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ शो में शामिल होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, सबसे बड़ा ट्रिगर कल के बाजारों के लिए होगा कि आज के उतार चढ़ाव भरे माहौल में क्या 2-3 दिनों से खरीदारी के मूड में लौट रहे FIs फिर से बेच तो नहीं गए। अगर ट्रेडर्स ने ही बेचा है तब तो ठीक, लेकिन अगर बिकवाली FIs की तरफ से हुई हो तो फिर मामला थोड़ा सा मुश्किल है। फिर ऐसा लगेगा भाई 23,800 24,000 हमसे पार ना हो पाएगा, और ऐसे में थोड़ा करेक्शन आना लाजमी है। और उस लिहाज से सपोर्ट लेवल देखें तो कमज़ोरी की शुरुआत आपको 23,600 के नीचे होती हुई दिखेगी, और बड़ा सपोर्ट जो कल के लिए काम करेगा वो 23,400 से 23,500 का होगा निफ्टी पर। ऊपर की तरफ 23,800 23,870 की रेंज रुकावट का करेगी काम। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 50,000 851,000 ये होगा बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट, और 52,150 की रेंज ऊपर रुकावट का काम करेगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में थोड़ा सा मूड बिगड़ा है आज तेज़ गिरावट देखकर, क्योंकि दिग्गजों में गिरावट नहीं थी, लेकिन करेक्शन की शुरुआत छोटे मझोले शेयरों ने की है। ऐसे में हो सकता है अगर दिग्गज शेयर थोड़े से कमज़ोर हो तो ये ज़्यादा घट सकते हैं, और दिग्गज शेयरों में अगर एक अच्छी रिकवरी आ जाए, FIs की बिकवाली का आंकड़े कोई खास ना हो, तो फिर हो सकता है दिग्गज शेयरों को देखकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी तेज़ दौड़ लगाने लगे। जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर के अंत तक हम पहुंच रहे हैं और मंथली एक्सपायरी की तरफ वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव बढ़ने के पूरे संकेत हैं। ऐसे में ट्रेडिंग के मौके आपको दोनों तरफ मिलेंगे। ऊपर में रुकावट की रेंज के आसपास प्रॉफिट बुक भी करें, अगर मौका दिखे शॉर्ट भी कर सकते हैं। लोअर लेवल पर अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करने का भी मौका है। जब तक कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे निफ्टी बंद होता ना दिखे तब तक तो कोई खास चिंता की बात नहीं है। और वो सपोर्ट लेवल निफ्टी पर आपके लिए होगा 23,425 और बैंक निफ्टी के लिए 50,600। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल के सेशन में हम इन दो लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर बचा पाते हैं तब तक तो बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इन दो लेवल के नीचे अगर हम बंद होते हैं तो करेक्शन थोड़ा सा गहराता हुआ दिख सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कल का ट्रेडिंग सेशन, जो कि परसों की मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले का भी होगा। और आज के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद, चूँकि हमने एक तरफा तेजी के बाद पहली बार ब्रेक लगते हुए देखा है, तो ये ब्रेक कहीं यू टर्न में न बदले, इसका निर्णय कल के सेशन में आपके लिए होगा। अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी स्वागत करते हैं सर। कहाँ है कल के बाजार में मौके?
गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए आज मार्केट में हायर साइड से एक सप्लाई देखने को मिला, या हम बोल सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। बट निफ्टी का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो 23,500 एक अच्छा सपोर्ट है, उसके आसपास ही मार्केट बंद होते हुए दिखा। और वो अगर हम आज के डेटा में भी देखें तो 23,600 23,500 की स्ट्राइक में पुट राइटर्स ने भी अपनी पोजीशन ऐड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कि हमें एक पुलबैक का ट्रेड वापस कल के सेशन में बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 23,700 750 की तरफ। तो हम यहाँ पे 23,600 की स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 147 रुपीज के आसपास। और इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है 190 रुपए से 210 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 105 रुपए के आसपास। तो 23,600 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है, टारगेट होगा 210 तक और स्टॉप लॉस होगा 105 का। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे एवेन्यू सुपर मार्ट को फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है पिछले 2-3 हफ्तों में। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है ये स्टॉक 4,050 से लेके 4100 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3930। ओके, तो ये रही दो स्ट्रैटेजीज राजेश जी की तरफ से। 23,600 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह, 190 210 के टारगेट, 105 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉक स्पेसिफिक एवेन्यू सुपरमार्ट पसंद है, 4100 का रहेगा आपके लिए टारगेट, लगभग 3930 यानी 3930 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी आप बना सकते हैं स्ट्रैटेजी। राजेश जी थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। और आइए अब विकास सर आपसे जानते हैं आपको कल के बाजार में क्या पसंद आ रहा है। हाँ बिल्कुल स्वाति, कल के लिए 2 स्टॉक्स देने जा रहा हूँ। एक फ्यूचर्स का स्टॉक है, फ्यूचर्स का स्टॉक रहेगा एनसीसी, जिसमें खरीदारी करनी है। 204 रुपये 75 पैसे पे आज बंद हुआ है। 215 के कल के टारगेट, 200 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। आज स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, बट जबरदस्त ऑर्डर बुक है। और आज बाजार बंद होने के बाद 10,800 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले इनको BSNL से, भारत संचार निगम लिमिटेड से, जो कि एक कल मुझे लगता है डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा इस स्टॉक के लिए। तो खरीदारी करनी चाहिए एनसीसी में। और कैश मार्केट से जो स्टॉक को मैंने आज पिक किया वो है ITC होटल्स। होटल सेक्टर पे बुलिश हूँ। इस क्वार्टर के नतीजे भी बहुत अच्छे आने चाहिए। होटल में जिस तरह के ऑक्यूपेंसी लेवल्स है, जिस तरह के एवरेज रूम रेट्स इनको मिल रहे हैं, मुझे लगता है ITC होटल्स करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदा जा सकता है। इसमें मेरे कल के टारगेट है 202 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 191 रुपए का, 191 का। तो 2 स्टॉक्स आपके लिए FNO स्पेस से एनसीसी में खरीदारी करें। 215 के टारगेट, 200 के स्टॉप लॉस के साथ ये पसंद आ रहा है विकास जी को। ITC होटल्स दूसरा स्टॉक है आपके लिए, 202 का टारगेट और 191 191 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बन रही है खरीदारी की स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच विकास सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।